नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि आपने कैप्शन में पढ़ा ही होगा कि कोचिंग सेंटर वालों को भ्रामक प्रचार करना महंगा पड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीती 22 फरवरी 2024 को हरियाणा सरकार द्वारा एक नया अधिनियम जो है वो पारित किया गया है। खासकर कोचिंग सेंटरों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, ताकि देश की जो भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो विभिन्न कोचिंग सेंटरों में, स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रही है, शिक्षा के तनाव से बची रहकर बेहतर शिक्षा भी हासिल करे और संस्कार युक्त शिक्षा हासिल करे, ताकि बेहतर कल के निर्माण में, बेहतर देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके। ऐसे में कोचिंग सेंटर वालों को लेकर जो है कई तरह तरह की जो है गाइडलाइन जारी की गई है। आज जेईई का एग्जाम परीक्षा का जो परिणाम है वो आज रात को घोषित होने जा रहा है। जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 2 साल पहले सरकार द्वारा इस परीक्षा को लेकर कई बदलाव किए गए थे। जनवरी और अप्रैल माह में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। 2 बार ये परीक्षा आयोजित की गई और जितने जितने बच्चों ने ये परीक्षा दी उनको एक अच्छा अवसर प्रदान किया गया कि जिसमें जो जनवरी में परीक्षा हुई और अप्रैल में परीक्षा हुई, जिनमें उनके बेहतर अंक होंगे, परसेंटाइल होंगे, उसे वे कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे में फॉर उदाहरण के तौर पर अगर किसी बच्चे ने जनवरी में परीक्षा दी थी, जो उसका परिणाम आया था ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसमें अगर किसी बच्चे के 98.5 परसेंटाइल थे और उसने अब अप्रैल में ये परीक्षा दी है और जो आज रात को परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला है, अब अगर उसके 99 परसेंटाइल आते हैं तो वो बच्चा 99 परसेंटाइल को जो है कंसिडर कर सकता है। इसी परीक्षा जो बच्चे आज इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, वो जेईई मेंस की परीक्षा में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ऐसे में बात कोचिंग सेंटरों की हो रही है, तो एक बात तो तय है कि जैसे ही आज रात को इस परीक्षा का परिणाम घोषित होगा, तो कल देश भर में जितने नामी-गिरामी कोचिंग सेंटर हैं, जिनकी देश भर में शाखाएँ हैं, वो जो बच्चे इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे उनके सेंटरों से, उन बच्चों का जो है युद्ध स्तर पर, व्यापक स्तर पर जो है प्रचार-प्रसार होगा। उनका सम्मान किया जाएगा, फूल मालाओं से उनका मान-सम्मान होगा, उनके परिजनों का सम्मान होगा, बड़े-बड़े होर्डिंग नज़र आएँगे, बड़े-बड़े बैनर नज़र आएँगे, ढोल-ढमाकों के साथ जो है बच्चों के रोड शो भी निकाले जाएँगे। अब बात देखने वाली है कि जैसा हमने जिक्र किया कि हरियाणा सरकार ने जो एक नया अधिनियम पारित किया है कोचिंग सेंटरों को लेकर, उसमें ये भ्रामक प्रचार भी शामिल होते हैं। क्योंकि देखने में आया कि अक्सर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अमूमन कोई बच्चा, अगर कोई विद्यार्थी जो है किसी कोचिंग सेंटर पर जो है अगर वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी जाता है, किसी सेंटर पर बच्चा जैसे ही जाता है, चाहे वो इंक्वायरी के लिए जाता है कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपके टाइमिंग्स क्या है, तो कोचिंग सेंटर में जाते ही उससे फॉर्म भरवाया जाता है, उसकी पूरी डिटेल ली जाती है। भले ही वो बच्चा वहाँ एडमिशन ले या ना ले। उसके बाद बच्चा दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह जाता है, फाइनल होकर जहाँ उसका मन मानता है कि यहाँ बेहतर पढ़ाई होगी, अच्छी फैकल्टी है, टाइम सूट करता है, तो बच्चा वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाता है और वहाँ कोचिंग लेता है और एक अच्छा जो परिणाम है वो हासिल करता है। लेकिन जब उसका बच्चा क्वालिफाई करता है, अच्छे परसेंटाइल लेता है, अच्छी रैंकिंग लेता है, तो देखने में कई बार ये आता है कि जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, बच्चा एक होता है और कोचिंग सेंटर वाले, कई कोचिंग सेंटर वाले उस एक बच्चे को दावा करते हैं कि ये हमारे यहाँ से कोचिंग करके गया है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। इन्हीं भ्रामक प्रचारों को जो है बंद करने के लिए सरकार द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, वो इन कोचिंग सेंटर वालों पर भी लागू होती है, ताकि कोचिंग सेंटर वाले जो है भ्रामक प्रचार ना कर सके। गजट नोटिफिकेशन में जो कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई है और उनमें गलत क्लेम करने वाले जो कोचिंग सेंटर हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। गलत दावा करना भी इसमें शामिल आता है और खासकर जो रिजल्ट को बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाते हैं कई कोचिंग सेंटर वाले, उन पर भी जो है कार्रवाई की जा सकती है। एक बड़ी बात और भी है कि अक्सर देखने में ये भी आया कि कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे भी हैं जिनकी पूरे देश भर में शाखाएं हैं। बच्चा अमूमन मान लीजिए कि एक कोचिंग सेंटर है, उसकी शाखा कुरुक्षेत्र में भी है, करनाल में भी है, पानीपत में भी है, दिल्ली में भी है, सोनीपत में भी, हरियाणा के 22 के 22 जिलों में है, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, यूपी में, पंजाब में भी है। बच्चा दिल्ली का अच्छा क्वालिफाई करता है, 99.9% लेकर जो है वो क्वालिफाई करता है। लेकिन उसी कोचिंग सेंटर की जो शाखा है कुरुक्षेत्र में भी है, वो शो ये करता है कि हमारे यहाँ का बच्चा जो है उसने 99.9 परसेंटाइल हासिल किया है, जबकि नाम वही है कोचिंग सेंटर का, लेकिन शाखा दिल्ली की है। तो ऐसे भ्रामक प्रचार भी किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक जो पेरेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो उनके कोचिंग सेंटर की तरफ आकर्षित हो। ऐसे भ्रामक प्रचारों को जो है भ्रामक प्रचारों पर रोकथाम लगाने के लिए ही ये नया अधिनियम पारित किया गया है। तो ऐसे में अगर आप भी
होनहार विद्यार्थी हैं, एक जागरूक अभिभावक हैं, तो आप भी इन भ्रामक प्रचारों से सावधान रहें। वो कोचिंग सेंटर भी सावधान रहें जो आपने जितनी मेहनत बच्चों को पढ़ाने पर खर्च की है, बच्चों का जो बेहतर परीक्षा परिणाम आया है, बच्चों ने जो क्वालिफाई किया है, अपने बच्चों पर ही अपना दावा करें, अपने सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों को ही अपना बच्चा क्लेम करें, झूठे प्रचारों से सावधान रहें। इसी में देश के भविष्य यानी भावी पीढ़ी की भी भलाई है और कोचिंग सेंटरों की भी भलाई है। धन्यवाद।